नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। 4 टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। थर्ड नंबर जो टिप है उसका वेट करिएगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहला, आज के डेट में अगर हम लोग सोशल मीडिया का जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, इसको अगर इग्नोर कर दे तो बेवकूफ़ हम ही होंगे। सोशल मीडिया कितना पावरफुल है ये हमें तब समझ में आता है जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, तो वो बड़े आसानी से प्रोडक्ट्स भेज देते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को, और फिर उनको ब्रांड विजिबिलिटी मिल जाती है। ब्रांड विजिबिलिटी क्या होता है? जो आपका ब्रांड है उसको विजिबिलिटी, मतलब वो ज़्यादा दिखना चाहिए, लोगों को ज़्यादा पता होना चाहिए उसके बारे में कि मेरा ऐसा ब्रांड है जो ये सामान बेचता है। ठीक है, उसको ब्रांड विजिबिलिटी बोलते हैं, दिखना। तो बड़े ब्रांड्स के लिए बड़ा इजी है इस तरह से कोलैबोरेट करना, पर जो छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अगर इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को सामान भेजना शुरू कर दे फ्री में, सिर्फ इसलिए ताकि ब्रांड विजिबिलिटी मिल पाए, तो यार बजट पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन हो? इसका बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या कर सकते हो, जब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा ना आपका, तो उस ऑर्डर के साथ में जो जो वो सामान आप भेज रहे हो ना, उसके साथ में एक छोटा सा नोट भेज सकते हो। नोट इन अ सेंस अ कार्ड, जिसमें हो सकता है कोई बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोट होते हैं जो हमें अच्छा लगना ही लगना है। ऐसे कोट्स होते हैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालो इंटरनेट से और उसको छपवा लो या फिर हैंड रिटन कर दो। ऐसा कोई नोट हो सकता है, थैंक यू नोट के साथ में इस तरह का हो सकता है। मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसको देख के मजबूर हो जाए खरीदने वाला कि यार इसका फ़ोटो तो मुझे सोशल मीडिया पे डालना ही चाहिए। उसके साथ में आप दे सकते हो डिस्काउंट कोड। लाइक अगर आपने जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट्स भेजा है इसका पिक्चर्स या फिर वीडियो स्टोरीज सब आपने डाला और हमें टैग किया, तो हम आपको नेक्स्ट परचेज में 20% ऑफ देंगे, या 10%, जितना भी आपका आपके प्रोडक्ट के हिसाब से विजिबल है, जितना भी आपको डिस्काउंट देना, आप ये कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट ये कि जब बंदा स्टोरी डालेगा कि उसको डिस्काउंट मिलेगा ना, तो क्यों नहीं डाले, प्लस थैंक यू नोट भी मिला हुआ है अच्छा सा कोट वाला, तो जिसको वो बुक मार्क की तरह भी यूज़ कर सकता है, तो वो ज़रूर डालेगा। और जब वो स्टोरी डालेगा ना, तब उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको पता चलेगा, अच्छा ये ब्रांड है, इसमें ये सामान मिलता है, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा मेरे खुद के साथ हुआ है। मेरे किसी कज़न या फ्रेंड ने किसी प्रोडक्ट के बारे में स्टोरी डाली थी और उनको टैग किया था। मैं उनको टैग को फॉलो करके मैं उनको देखे गई कि किसका कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है, फिर मैं खुद उस ब्रांड से ऑर्डर की। तो ये बहुत कॉमन है, आपने भी किया होगा, हम सब करते हैं। तो इससे ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है। तो एक आपका बेनिफिट ये हो गया कि आपका ब्रांड विजिबिलिटी मिला। सेकंड आपका बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि अब उसके पास डिस्काउंट कोड है, वो सेकंड टाइम परचेज करने आएगा आपके पास कि चलो अब तो मेरे को 20% ऑफ मिल रहा है, मैं एक सामान और खरीद लेती हूँ। तो इस तरह से दोनों में आपका विन विन सिचुएशन है। सेकेंड चीज़ है, एक स्मूथ पेमेंट गेटवे होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने सुना है, मेरे पास तो गूगल पे नहीं है, पेटीएम का नंबर दो ना मेरे को, या फिर पेटीएम नहीं है, आप मेरे को फ़ोन पे का थोड़ा डिटेल्स दो ना, या आपका बैंक डिटेल्स जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब है ना, इतने हॉच पॉच पेमेंट गेटवेज के कारण इतना एक इट बिकम्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच एंड इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि एक स्मूथ पेमेंट गेटवे एस्टैब्लिश करें। बहुत सारे ऐसे फेमस ऐप्स हैं जो हमें स्मूथ पेमेंट करने का ईजी तरीका बताते हैं, जैसे कि रेजर पे आपने सुना होगा। इस पेमेंट सोल्यूशन से जो आपका पेमेंट सक्सेस रेट और हैसल फ्री होता है और फेलियर रेट्स कम होते हैं, तो कस्टमर के लिए एक बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा आपको और अच्छे से बता देती हूँ, रेजर पे में 100 से ज़्यादा वॉलेट्स को एक्सेप्ट करता है। यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तो है ही, बोलने का ज़रूरत नहीं है। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा ना, जब सामने वाला चाहे उसको फ़ोन पे से करना है, चाहे आपको पेटीएम वेटीएम जिससे भी करना है करो, आपको एक लिंक शेयर करना है, सामने वाला जिससे इच्छा उसे पेमेंट कर सकता है। आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग अलग आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ये ऐप भी ट्रैक करो, इस ऐप में कितना पैसा आया, उस ऐप में कितना पैसा आया, हर जगह देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक अकाउंट में पैसा मिलेगा, चाहे सामने वाला किसी भी अकाउंट से पेमेंट करे। आपको सिर्फ उनकी वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करना है, आपको सिर्फ अपना पेमेंट लिंक्स जनरेट करना है, दैट्स इट, इट्स दैट ईजी। वैसे तो इस ऐप के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट 2 फीचर्स जो मुझे लगा स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है और काम के हैं, उन 2 चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला है पेमेंट लिंक्स। आप सीधा अपने पेमेंट लिंक्स के टैब में जाओ डैशबोर्ड में, ठीक है, वहाँ पर अमाउंट जो है कितना भी, सपोज करो आपने 100 रुपये का सामान बेचा, तो जस्ट ऐड द अमाउंट, फ़ोन नंबर डालो, ठीक है, और जो भी डिटेल्स डालने हैं ताकि हम लोग पेमेंट लिंक जनरेट कर पाए, वो सारे डिटेल्स डालो। उसके बाद में आपको एक लिंक मिलेगा, सिर्फ उस लिंक को अपने कस्टमर के साथ में शेयर कर दो।
ठीक है। और जब आप वो लिंक कस्टमर के साथ शेयर करते हो, कस्टमर सिर्फ उस लिंक को क्लिक करके पेमेंट उसको गेटवे में जा सकता है। उसको कोई रजिस्टर नहीं करना कि उसको लॉगिन वॉगिन कुछ नहीं करना, वो सीधा पेमेंट वाला पेज मिल जाएगा उसको। आप ऑटोमेटेड रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि आपको याद रहे कि वो पेमेंट टाइम से हो जाए। सेकेंड चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो है पेमेंट बटन्स। ये वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से वेबसाइट या ब्लॉग है, उन्होंने बना लिया है, उनके प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, अब उनको सिर्फ वो चाहिए, वो होता है ना बाय नाउ वाला बटन, उसको क्लिक किया, एक पेमेंट बटन होता है, उसको क्लिक करने से हम लोग पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे आ जाता है। बस उसके लिए है, आपको क्या करना है, आप सिर्फ 5 मिनट में एक पेमेंट बटन बना सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से, आपका वेबसाइट जैसा भी है उससे मैच करता हुआ कैसा टेम्पलेट आपको पसंद है आप वैसा चूज कर लो और उसको यूज कर लो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो यू कैन इवन कस्टमाइज इट। इंटरनेशनल पेमेंट्स भी एक्सेप्टेड है, तो अगर आपके बाहर से कोई, अगर आपका इंडिया से बाहर से कोई सामान खरीदता है आपके वेबसाइट से, तो वो भी आराम से हो जाएगा इसमें। यू कैन गो लाइव बाय कॉपिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड पेस्ट इट ऑन योर वेबसाइट और ब्लॉग। और वैसे रेजरपे का बहुत ही कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म फीस है, और सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब कुछ नहीं है। और हाँ, डैशबोर्ड में जाकर आप सब कुछ एक साथ ट्रैक कर सकते हो, आपका ट्रांजैक्शन कितना हुआ, आपकी इनकम कितनी हुई, आपके रिफंड्स कितने हुए, इस तरह के सारे डिटेल्स आपको डैशबोर्ड में एक ही जगह में मिल जाएगा। अगर कस्टमर इंग्लिश नहीं समझता है तो हिंदी, बंगाली, मराठी और बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसको चूज़ करके उसी लैंग्वेज में उनके पास वो पेमेंट लिंक्स जा सकते हैं। ऐसे आपको यूज़ करो और अपने कस्टमर को ऐसा सर्विस दो, ऐसा स्मूथ एक्सपीरियंस दो कि वो फिर से आए, बार बार आए आपसे सर्विस लेने के लिए। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हो, जाके रजिस्टर कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट जिसके लिए मैं आपको बोली थी ज़रूर वेट करना है, वो है तो एटलीस्ट 3 महीनों में एक बार सेल ज़रूर रखना। क्यों, समझाती हूँ। देखो, सेल रखने के 3 बड़े बेनिफिट हैं। एक तो सेल वर्ड है, वो ऐसा अट्रैक्ट करता है लोगों को कि आप खुद जानते हो, हम लोग सब हमेशा सेल वर्ड से अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला ये है कि चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, वैलेंटाइंस डे हो, कुछ भी हो, हर एक ओकेजन का फ़ायदा उठाना है और उस ओकेजन के नाम पे आपको सेल रखना है। और सेल में आपको सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि जितने भी डेड स्टॉक है वो निकल जाएंगे। देखो क्या होगा, जब आप सेल निकालोगे तो आप जो पुराने डेड स्टॉक है उसको ब्रेक इवन प्राइस में दोगे। ब्रेक इवन मतलब जितना में ख़रीदा है उतना में ही बेचना, उससे कम नहीं, उतना में ही, उसको ब्रेक इवन बोलते हैं। जितना लग गया उतना उठ गया उसको बोलते हैं। तो अगर आपने 80 में ख़रीदी है कोई सामान को, अगर आप वो 80 में ही बेचोगे, बट रेगुलर अगर आप बेचते हो उसको 120, 30 या 150 रुपया में, तो लोगों को ये स्टीलिंग प्राइस लगेगा, इतना कम में मिल रहा है यार, ले लेते हैं। तो 100% लोग लेंगे जिसको इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट्स में, जब इतने कम प्राइस में मिलेगा। तो आपका एक वो बेनिफिट हो रहा है, आपका जो पुराना स्टॉक्स है वो निकल जा रहा है, फालतू जो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, बिकता ही नहीं है यार, वो सब निकल जाएगा। सेकंड बेनिफिट ये है कि जब आपको वो बंदा आके मैसेज करेगा या DM करेगा एनीथिंग कि मेरे को ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ये वाला सेल में आपका मिला था, तो जब वो एक प्रोडक्ट आपका मांगेगा देखने को, तो आप उसको और 2-3 प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो कि देखो मेरे पास ये भी है, इसी से रिलेटेड जो आप ले रहे हो इसमें भी ट्राई कर लो, इसमें भी सेल है। इस तरह से एक बंदा सामान लेने आएगा, उसको आप 2-3 प्रोडक्ट्स और भी निकाल सकते हो। थर्ड बेनिफिट ये है कि जब आप डेड स्टॉक, पुराना स्टॉक निकालोगे, तभी आपके पास फ्रेश स्टॉक लाने की जगह होगी और पैसे होंगे कि और भी नए स्टॉक को लाया जाए, ताकि नए पोस्ट बनाया जाए सोशल मीडिया पर, नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाया जाए कि देखो। वरना लोगों को लगता है यार ये उनके पास तो ये एक एक प्रोडक्ट है, क्या ले, इनमें से तो हमें कुछ लेना ही नहीं था। फोर्थ टिप मेरा ये है, बी इम्पेकेबल विथ योर सर्विस। इसका एग्जाम्पल मैं एक अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से देना चाहूँगी। मैंने एक USB केबल ख़रीदा था, बोट कंपनी का, आप सब ने सुना होगा, बहुत फेमस है, कॉमन है। तो उस कंपनी का मैंने ख़रीदा था एक USB केबल। 7-8 महीने बाद में वो केबल ख़राब हो गया था, काम नहीं कर रहा था। तो हमने उनको मेल किया कि आपका ऐसे जो केबल है वो अब काम नहीं कर रहा और अभी वारंटी में है। तो आई थिंक उन्होंने कुछ दिनों में ही एक नया वही केबल बिल्कुल फ्रेश नया हमें भेज दिया। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड इवन आफ्टर 8 months ऑफ यूजिंग इट। जब वो सामान ख़राब हुआ, दे वर सो रिस्पॉन्सिबल और तुरंत एक्शन लिया और तुरंत हमें फ्रेश प्रोडक्ट भेज दिया कि आपका ख़राब हो गया, ये लीजिए, आपके वारंटी में है, नो हैसल, कुछ झमेला नहीं, तुरंत भेज दिया। उससे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद में जब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में जब भी हम लोगों को कुछ ख़रीदना होता है, लाइक माइक्रोफोन, लाइक ईयरफोन्स, या फिर USB केबल या कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पे बोट भी एक ऑप्शन है,
तो हमेशा झुकाव, हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे, बट अपने आप हो जाता है, झुकाव उस ब्रांड की तरफ हो जाता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि एक बार उस ब्रांड ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि इतना अच्छा कस्टमर सर्विस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी जितने भी कंप्लेन आए सबको रिप्लेस कर दिया जाए। अगर हम ऐसे करने लगे तो यार दीवारा निकल जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि अगर रिप्लेस नहीं कर सको तो क्या कोई और बेनिफिट हम दे सकते हैं। एटलीस्ट हम सुन सकते हैं सामने वाला को क्या प्रॉब्लम आया है हमारे प्रोडक्ट से। एक अच्छा कस्टमर सर्विस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इज़ लाइक कोर ऑफ द बिजनेस। उम्मीद है इन 4 टिप्स से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। थैंक यू।